एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम वुमेन्स स्मार्ट और इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिनका हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करें तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी खुशनुमा होने वाली है। और इसके लिए सबसे पहली टिप्स है कि स्मार्ट दिखना। स्मार्ट दिखने के मतलब ये नहीं कि आप ब्यूटीफुल सुंदर लगें, कि बहुत आपने मेकअप कर लिया, बहुत सारा ज्वेलरी कपड़ों पे आपने ध्यान दिया, बल्कि आपका स्मार्टनेस से मतलब आपका माइंड जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। माइंड स्मार्ट कैसा रहेगा कि हमारी जो रूटीन हो, दिनचर्या हो, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही जील और उत्साह से भरी होनी चाहिए। हमको अर्ली वॉकअप करना है, हमें योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और उसके अलावा हमें क्या करना है, सुस्ती को छोड़ना है, दूर भगाना है सुस्ती को। और इसके अलावा हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। हमारा खाना पीने में बहुत ज्यादा तला भुना नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी, आप कैसे हो जाएंगे, मोटे तुल हो जाएंगे। अच्छा लगेगा कि आप मोटी हो जाएंगी और बहुत ही अलग दिखेंगी, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अपने को फिट एंड फाइन रखना है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, अपने को एक जील होना चाहिए, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, और उसको टाइम जो है, सारी चीजों को हमें अंदर ही अपनी इतना उत्साह होना चाहिए, इतनी आपके अंदर जील होना चाहिए कि टाइम को हमें अपने वर्क को टाइम से कंप्लीट करना है। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, और इसका जो है हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा नंबर 2, स्मार्ट बिहेव। आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। जिसकी आपको नॉलेज हो, सिर्फ आपको उसी पर ही चर्चा करनी है, उतना ही बोलना है। अगर आपको जिस चीज की नॉलेज ज्यादा नहीं है तो हमें क्या करना है, वहां पे कम बोलना है या चुपचाप बातों को सुनना है। तो जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, आप दोनों हैं, 3-4 लोग बैठे गॉसिप कर रहे हैं, तो उसमें अगर पॉलिटिक्स की चर्चा है तो हमें उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहां पर हमें क्या करना है, शांत होकर बातों को सुनना है। तो हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और हमें इंटेलिजेंट अपनी बातों के माध्यम से दिखाना है। नंबर 3, दिखावा ना करें। आपको हमेशा दिखावे से बचना है। जो आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, हमें उसको वैसे ही दिखाना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उससे आपको पीछे हटना भी नहीं है। कि अगर आपने कुछ अच्छा करना चाहा तो लोग कहेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, ये कहा गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर आप चाहते हो कि ये काम मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उसे आप जरूर करें, किसी की परवाह किए बिना। जैसे कि राइट ब्रदर का उदाहरण लेना चाहूंगी कि जब वो एरोप्लेन का आविष्कार कर रहे थे, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी थी। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा जी, जिन्हों की एक पैर उनका एक्सीडेंट से फ्रैक्चर कट गया था, तो उन्होंने एक पैर से माउंट एवरेस्ट को पार किया। तो हमेशा जो आप जेन्युइन हो वैसा ही आपको दिखावा करना है। डेली कुछ नया, अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। कल जो आपने कदम उठाया था, आज आपका कदम जो है उससे बेहतर होना चाहिए, नया होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि एक पैराशूट होता है, वो बंद उसकी कुछ भी उसका मतलब नहीं है, जैसे ही खुलता है तो वो हमें क्या कर देता है, अपनी मंजिल तक, हमको अपनी मंजिल तक ले जाता है। और इसके लिए हमको अपने बुजुर्गों को और हमको अपने आसपास में हमें अपने कानों को खड़ा रखना है। जो हमसे गलत हो गया है उसे हमें रिपीट नहीं करना है। हमारे आसपास के सिनेरियो में जो बेस्ट कर रहा है उससे हमें प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है, और खुद भी बेस्ट देने की हमें आदत हो, हमें खुद भी बेस्ट देना है, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें सब आता है, इस टाइप के एरोगेंट से हमें बचना है। और हमेशा आपको
जो है अपनी पहचान जो है पॉजिटिव पहचान रखनी है। खुद का बेस्ट वर्जन। नेक्स्ट है अपना जो वर्जन हो वो आपका कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। जो आपसे गलतियां हुई उसको समाप्त करके अपने प्रेजेंट को इतनी स्ट्रांगली, इतना मेहनत से आपको बेस्ट कर देना है कि फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। और अगर आप को डरते हैं किसी चीज से, मान लीजिए कि आपको डॉगी से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, तो आपके अंदर बहुत जो है वो डर बैठ जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा। धीरे धीरे क्या करना है, आपको अंदर आएगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं गलत सोच रही हूं, और आप फटाफट जो है धीरे धीरे आपका जो भय है वो दूर हो जाएगा। ये छोटा सा एक मैंने उदाहरण दिया आपको। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैंने बताया कि टाइम की इंपॉर्टेंस को हमें जो है समझना है। जैसे कि घड़ी होती है, टिक टिक करके दिन रात 24 घंटे चलती रहती, वो किसी रुकती नहीं है। जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, उसी तरह से हमें समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उसी तरह से हमें टाइम से अपने समय को, अपने कामों को, अपनी जो हमारा भविष्य की जो भी योजनाएं हैं, जो प्रेजेंट में हमें जो अचीव करना है, उसको टाइम से हमें समाप्त कर देना। उसकी चीजों को हमें समझना है। लास्ट, पैसे की वैल्यू को हमें समझना है। और कंजूसी एक स्मार्टनेस का उदाहरण है। हमें सोच समझ कर ही अपना पैसा वेस्ट करना है, उसको खर्च करना है। अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। नेक्स्ट मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ओके, टाटा, बी सेफ, बाय बाय।